नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कंटिन्यू आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएँ, टाइम पे मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिक पे, ग्रेड पे और पे स्केल, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा बेसिक पे की, जिसे हम हिंदी में मूल वेतन भी बोलते हैं। दोस्तों, जब सरकारी नौकरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई तो उसमें कर्मचारियों का जो सैलरी है और जो पेंशन देनी है पेंशनरों को, वो किस बिहाफ पे दी जाए, किस कारण को लेके तय करें कि पेंशनरों को इतनी पेंशन देनी है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें इतनी सैलरी देनी है। दोस्तों, अगर बेसिक पे होता ही नहीं तब कैसे हम पता लगाते कि इस कर्मचारी को इतना पैसा देना है, इस पेंशनर को इतनी पेंशन देनी है। तो सरकार ने एक प्लानिंग बनाई जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे स्केल तय किया, ताकि जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर हैं उनको उनकी योग्यता के आधार पर सैलरी मिले। दोस्तों, सरकार ने एक बेस तैयार किया, स्टार्टिंग में एक बेस तैयार किया कि कर्मचारियों को, पेंशनरों को एक निश्चित मूल पर, एक निश्चित अमाउंट पे फिक्स कर दिया और उस अमाउंट को लेके उस पे डीए, टीए, एचआरए जितने भी अलाउंसेस हैं वो उस अमाउंट में रखे। तो अब किसी की कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, पेंशनरों की पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है बेसिक पे, मूल वेतन। जब किसी का मूल वेतन है ही नहीं तो उस कर्मचारी का सैलरी कैसे हम पता लगाएं, उस पेंशनर की पेंशन कैसे पता लगाएं। तो उसकी पेंशन पाने के लिए, उसकी सैलरी पता लगाने के लिए हमें एक निश्चित अमाउंट पता होनी चाहिए, तब हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो निश्चित अमाउंट होती है बेसिक पे, मूल वेतन। तो जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर, वो जिस डेजिग्नेशन में थे, उनको एक निश्चित मूल वेतन दे रखा है कि इस मूल वेतन को उठाकर इस पे आप उनका पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, उनकी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये होता है बेसिक पे, मूल वेतन। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेड पे की। दोस्तों, अगर ग्रेड पे नहीं होता तो क्या हमें किसी कर्मचारी का डेजिग्नेशन पता लगता? हम कैसे उसे डिफाइन करते कि वो किस योग्यता पे है, क्या उसका डेजिग्नेशन है, उसका क्या कार्यभार है? दोस्तों, हम ग्रेड पे से ही पता लगा लेते हैं कि वो कर्मचारी किस पोस्ट पे था। तो सरकार ने सहूलियत के लिए ग्रेड पे शामिल किया। जैसे हम पता लगा लेते हैं कि जो 1300 ग्रेड पे है वो ग्रुप डी का एम्प्लॉई है, ग्रेड पे 8900 है वो ग्रुप बी या ए का एम्प्लॉई है। तो ग्रेड पे से हमें इजीली पता लग जाता है कि उस कर्मचारी का क्या डेजिग्नेशन है और उससे हम ये भी पता लगा लेते हैं कि उसकी कितनी पेंशन या फिर कितनी सैलरी बनती है। तो ग्रेड पे भी एक सहूलियत का काम करती है पेंशन बनाने के लिए और सैलरी देने के लिए। तीसरी बात करेंगे हम पे स्केल। दोस्तों, जैसा कि मैं एग्जांपल दूं, पे स्केल 5200 से 20200। दोस्तों, जो 5200 है वो है मिनिमम और जो 20200 है वो है मैक्सिमम। तो जो 5200 है वो है बेसिक पे और जो 20200 है वो भी बेसिक पे है, लेकिन 20200 है मैक्सिमम और 5200 है मिनिमम। तो पे स्केल से भी डिफाइन करता है कि उस कर्मचारी का डेजिग्नेशन क्या है, उसकी कितनी सैलरी फिक्स होगी और कितनी पेंशनर की पेंशन फिक्स करी होगी। तो डायरेक्ट हम पे स्केल से भी पता लगा लेते हैं। एक सरकारी कर्मचारियों को एक पे स्केल, एक स्केल के आधार पर उस कर्मचारी का डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, इंक्लूड होती हैं।
एक स्केल के तौर पर कि इस कर्मचारी अगर ये ग्रुप ए का एम्प्लॉई है तो इसका ये स्केल है, इस स्केल के आधार पर, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में, हमें उस अधिकारी की पोस्ट को समझने के लिए, उसके कार्यकाल के दौरान जितनी भी उसने सर्विस करी है, सब चीज़ को समझने के लिए एक पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे स्केल से हम डायरेक्ट पता लगा लेते हैं कि ये ग्रुप ए का एम्प्लॉई है, ये ग्रुप डी का एम्प्लॉई है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक सरकारी कर्मचारी की पूरी हिस्ट्री समझने के लिए, एक पेंशनर की पेंशन कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ ली होंगी जो मैंने आपको बताई। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं यही वीडियो एंड करता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्थी रहिए। थैंक यू।